हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जब भी हम कोई रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या फिर हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो वहां पर जितनी भी चीजें होती है वो लेयर बाय लेयर डाली जाती है। जितना भी हमारा सॉइल बिछाया जाता है उसमें जब कॉम्पैक्शन की बारी आती है तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितना कॉम्पैक्शन करना है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि कोर कटिंग मेथड किस तरीके से किया जाता है और जो भी उसका कॉम्पैक्शन करना है वो किस तरीके से पता लगाया जाए कि कितने से कितना परसेंट आपको वहां पर कॉम्पैक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो कोर कटर मेथड के लिए हमारे पास आईएस कोड यूज होता है वो आपका IS 272029 1975 मेथड ऑफ टेस्ट फॉर सॉइल पार्ट 29 डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन प्लेस बाय कोर कटर मेथड सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये जो आपका IS कोड है वो कौन सा फॉलो होगा? IS 2720 और जो इसका पार्ट है वो 29 है। ठीक है, इस पूरे आपके IS कोड में सारा प्रोसेस दिया गया है कि किस तरीके से आपको कोर कटर टेस्ट का यूज करना है। देखिए, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए आपको ये कोर कटर टेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये आपको सबसे पहले ये जो चीज़ दिख रही है इसको बोलते हैं दोस्तों रैमर। इसमें दोस्तों वेट लगाया होता है और हमें बेसिकली करना क्या है, एक मिट्टी का सैंपल लेना है। ठीक है, मिट्टी का सैंपल लेके उसको टेस्ट करना है कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना निकलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रैमर है इसको हम बोलते हैं रैमर। ठीक है, ये हमारा कोर कटर है। ठीक है, ये जो आपको रिंग दिख रही है इसको बोलते हैं डॉली और ये जो एक आपको चाहिए वेट मशीन। ठीक है, जो आपको कम से कम जो ग्राम में आपका जितना भी कैलकुलेशन होता है वो कम से कम दिखा सके। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका रैपिड मॉइस्चर किट, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, ये आपका एक यहाँ पर आपका एक गेज लगा होता है। ये गेज आपको अच्छे से बता देता है कि आपका जो भी मॉइस्चर कंटेंट आया है वो आपका कितना परसेंट में आया है। ठीक है, 10% है, 12% है या फिर आपका 7.5%, 8%, ये सब कुछ आपको दिखा देगा। ठीक है, और ये आप सामने देख रहे होंगे बॉटल टाइप का दिया हुआ है। इस बॉटल में दोस्तों क्या है, 3 से 4 आपकी मेटल बॉल्स लगी होती है। ठीक है, मिट्टी का जो भी हमारा सैंपल निकलता है उसको इस बॉटल में कलेक्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर एक आपको कार्बोनेट दिख रहा होगा, एक स्कूप कार्बोनेट इसमें डाला जाता है और उसको शेक किया जाता है। ठीक है, एक बार शुरू से इस प्रोसेस को देख लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको वीडियो के जरिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सैंपल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कोर कटर पे ऐसे मारना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर क्या है दोस्तों, इसके डॉली लगी हुई है। ये देखिए, ये जो रिंग थी इसको हम डॉली बोलते हैं। इसको यहाँ पर दोबारा से लगाएंगे और रैमर के थ्रू इसको मारेंगे। ठीक है, हमें करना क्या है, बेसिकली इसका पूरा एक सैंपल ले लेना है। मिट्टी का हमें पूरा एक सैंपल ले लेना है। ठीक है, ये आप सामने देख रहे होंगे, ये पूरा सैंपल ले लेना है। ठीक है, देखिए इसका सैंपल लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इसको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका एक छोटा सा एक ट्रे दिख रहा है। ठीक है, जो हमने मिट्टी वहाँ पर कलेक्ट की थी उस मिट्टी का सैंपल आपको यहाँ पर डालना है। कम से कम 6 से 8 ग्राम आपको सैंपल यहाँ पर डालना है। ठीक है, ये आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर वही मिट्टी कलेक्ट हो रखी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस रैपिड मॉइस्चर किट में आपको इस तरीके से यहाँ पर डालना है। यहाँ से ये ओपन होगा, ओपन करके वो जो आपको ये सैंपल था मिट्टी का ये आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, फिर इसमें दोस्तों क्या करना है, एक स्कूप आपको कार्बोनेट का डाल देना है। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों, 3 से 4 आपकी मेटल बॉल्स होती है। ठीक है, इसका जो कैप है इसको अच्छे से बंद कर देना है और आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जैसे जैसे आपको मन करे वैसे आपको इसको शेक करना है। ठीक है, शेक करते करते क्या है, आपका कुछ टाइम बाद आपका जो ये आपका गेज है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका गेज दिख रहा है ये आपका रीडिंग बताने लगा है कि आपका 10% आया है या फिर 15% आया है। ठीक है, तो उस परसेंटेज को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, इसी से हमारा क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा कॉम्पैक्शन हमें कितनी करनी है या फिर मॉइस्चर कंटेंट, इससे जो हमें पता चलेगा वो हमें आपका मॉइस्चर कंटेंट पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अपने फॉर्मेट पे। देखिए, ये जो फॉर्मेट हमें यहाँ पर दे रखा है ये आप सामने देख सकते हैं। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन प्लेस, जो MDD हमें पहले से फाइंड की जाती है वो हमारी 1.85 पहले से दी जाती है। जो हमने पहले कभी सॉइल टेस्टिंग की होगी तो हम इसको कंसीडर करके रखते हैं कि हाँ ये जो हमारी MDD है ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, वेट ऑफ कोर कटर प्लस वेट सॉइल। ठीक है, जो हमने यहाँ पर सैंपल निकाला था
ठीक है, ये जो हम सैंपल तैयार कर रहे हैं, इस सैंपल का हमको क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, तो वेट करेंगे, तो वेट करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 किलो 825 ग्राम आज इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं वेट ऑफ कोर कटर। ठीक है, जो हमारा खाली कोर कटर था, जो मैंने आपको यहाँ पर पीछे दिखाया था, ये जो हमारा सिर्फ कोर कटर है, ये जो खाली है, ठीक है, इसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो इसका वेट हमारा यहाँ पर मैंने दिखा दिया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 870 ग्राम। ठीक, फिर इसमें जो वेट सॉइल लगा है, तो उसको क्या करेंगे, जो हमारा कोर कटर निकला था और वेट सॉइल जो हमारा एक साथ हमने जो तोला था, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वेट ऑफ कोर कटर से। तो हमारा जो एक्चुअल जो उसमें सैंपल था, सैंपल का वेट हमें पता चल जाएगा। ये कितना है, 1 किलो 955 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका ग्राम में निकल जाएगा। ठीक है, फिर आता है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ कोर कटर। ये दोस्तों बहुत सी जगह आपको इंटरव्यूज में भी पूछते हैं कि जो आपका कोर कटर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये आपका 1020 आपका ये आपका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों बल्क डेंसिटी। ये बल्क डेंसिटी किस तरीके से निकालते हैं, बल्क डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो आपका वेट ऑफ वेट सॉइल है, जो हमने वहां से सैंपल कलेक्ट किया था, वेट ऑफ वेट सॉइल, और डिवाइड करना होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ कोर कटर से। ठीक है, तो ये आपका बल्क डेंसिटी निकल जाएगी। इसको हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, बहुत सी जगह पर वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और देख लेते हैं, ये सारी चीजें कब फिल करनी होगी, जब हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे, तब हमें इस चीज को भरना होगा। फिर आ जाते हैं दोस्तों वेट कंटेंट परसेंटेज, मतलब कि जो हमारा रैपिड मॉइस्चर किट से हमारा जो भी परसेंटेज निकला था, जैसे यहाँ पर ये निकला था, ये जैसे यहाँ पर ये हमारा कम से कम 10% के आसपास निकला था। ठीक है, तो ये जो रीडिंग हमने ली थी वो 10% के आसपास ली थी, वो हमारी रीडिंग मैंने यहाँ पर 10% के हिसाब से कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी ड्राई डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बल्क डेंसिटी आई थी उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 प्लस आपका जो 10% एक्स्ट्रा आई है उससे। तो इसका जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 1.74। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सबसे मेन काम आ गया, वो क्या आया कि हमें परसेंटेज में पता लगाना है कि इसमें कितना % कॉम्पैक्शन होना है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, ये मिनिमम ड्राई डेंसिटी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो हमारी MDD है वो 1.85 रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, MDD डिवाइडेड बाय जो हमारा ड्राई डेंसिटी निकला है, ड्राई डेंसिटी निकला था वो क्या था 1.47, और जो हमारा MDD है उसको कर देंगे हम डिवाइड। तो ये आ गया दोस्तों हमारा रिजल्ट ऑफ कॉम्पैक्शन परसेंटेज में क्या 94.18। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट ऑफ कॉम्पैक्शन आ गया। इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा कॉम्पैक्शन है वो 94% आया है। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा शीट पे जाना पड़ेगा। जो एम्बैंकमेंट में हम क्या करते हैं, फील्ड कॉम्पैक्शन करते हैं, तो उसमें क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये जो लिमिट हमारी जो दी गई है, स्पेसिफाइड लिमिट जो दी हुई है वो 95% से 97 तक दी हुई है। मतलब कि इसका जो हमारा आंसर आया था वो कितना है 94.18, और वहां पर क्या दिया हुआ है 95 to 97। ठीक है, अगर 95 से ऊपर आता है तो आपकी जो कॉम्पैक्शन है वो ठीक है, मतलब अभी इसमें और कॉम्पैक्शन करना बाकी है। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आपका कोर कटिंग मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको और कॉम्पैक्शन करना है। ठीक है, अब जो आप दूसरा सैंपल लेंगे वो आप दूसरी शीट में लिख सकते हैं, और तीसरा में तीसरी में लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये इस मेथड को किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, हमारे रीइंफोर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।